हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेवीज रीडिंग। सो आज की रीडिंग है फायर साइंस के लिए एरीज, लीव एंड सैजिटेरियस फॉर द कमिंग वीक ऑफ दिसंबर। आप लोग के टाइम स्टैम्प्स आपके ज़ोडिएक साइन के साथ मैंने कमेंट सेक्शन में शेयर कर दी है। प्लीज़ अपनी रीडिंग वहाँ से आप स्किप कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद एरीज। हेलो एरीज, लेट्स सी कमिंग वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस के अंदर। और ये आपके लिए एंजल मैसेज है जो हम बाद में देखेंगे। एरीज आपके लव लाइफ में आया है 9 ऑफ फायर एंड यू ऑल्सो हैव 9 ऑफ वाटर। सो 9 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो पहले मैं आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहती हूँ बिकॉज बोथ द कार्ड्स आर ऑफ नंबर 9। सो यू आर अट्रैक्टिंग मार्स एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ मार्स प्लैनेट इन द कमिंग वीक। ओके, आप में से कुछ लोग जो हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, एम्बिशियस होंगे लाइफ में एंड दिस इज़ आई एम टेलिंग यू अबाउट योर पर्सनालिटी। ठीक है, फायर साइन आप वैसे ही हैं तो इट कम्स अलॉन्ग विद फायर साइन ऑल्सो। नेम और फेम आप पाना चाहते हैं लाइफ के अंदर और काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी चाहते हैं कि आपकी हो। आप में गुड स्टेमिना है, एनर्जी है, डिटर्मिंड आप बहुत हैं लाइफ के अंदर एंड क्योंकि डिटर्मिंड हैं इसलिए करेजियस भी आप हैं। ठीक है, लाइफ के टूवर्ड्स आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपका रहता है लाइफ को लेकर के, डाउन टू अर्थ होंगे, लेकिन आई थिंक अपने ओपिनियंस की वजह से, बिकॉज यू लाइक टू एयर योर ओपिनियंस इन अ लाउडर वे, तो लोगों को आप हार्श दिखाई दे सकते हैं लेकिन इन रियलिटी आप काफ़ी सॉफ्ट और सिंपल किस्म के पर्सन हैं। ठीक है, पंक्चुअल होंगे आप और डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में अच्छा लगता है। औरों को इंस्पिरेशन आपको देना अच्छा लगता है। 9 नंबर काफ़ी फॉर्चुनेट रहता है गाइस, तो इस वीक के अंदर आपकी ना 9 नंबर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। सो एक्सपेक्ट हैप्पीनेस, गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी इन जनरल। ओके, आप में से कुछ लोग एग्रेशन के अंदर भी जा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा हो जाते हैं या कभी कभार बहुत ही स्टबन हो जाते हैं कि नहीं, मुझे जो करना है मैं ही करूँगा या करूँगी, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा। यू वॉन्ट टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल इन योर लाइफ। ओके, आपके लकी कलर्स मैं आपको एंड ऑफ द रीडिंग में बता दूंगी। ठीक है, सो अभी आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। ओके, सो गाइस आपके लव लाइफ के लिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ फायर। ओके, सो 9 ऑफ फायर से मैं ये देख रही हूँ गाइस, तो आपके कमिंग वीक के अंदर आप का रिलेशन आपके पार्टनर के साथ थोड़ा रफ़ हो सकता है या अभी आपका कुछ रफ़ टाइम चल रहा है आपके पार्टनर के साथ। कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने शायद आप दोनों की एनर्जी को ना थोड़ा ड्रेन सा कर दिया है। ठीक है, आप में से कोई एक या आप दोनों शायद ये भी सोच सकते हैं कि यार ख़त्म करते हैं, अब नहीं चल पा रहा। ओके, लेकिन ये कार्ड आपको बोल रहा है कि डू नॉट गिव अप जस्ट राइट नाउ, ट्राई टू कीप थिंग्स गोइंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, गैदर योर स्ट्रेंथ एंड पुश फॉरवर्ड एंड यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ओके, कोई पास्ट रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं या पास्ट में आपने ही अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा किया है जो उन्हें हर्ट हुआ हो, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे अभी तक आपके रिलेशन में दिख रहा है। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो 9 ऑफ फायर सॉरी आपको ये बता रहा है कि कोई आप हर्ट हैं किसी चीज़ को लेके, इसीलिए ना आप किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज hurt, this pain, this sadness that you are carrying still from your past relationship. This not just be a lover, this could also come as not being loved in your family. ठीक है, तो उसकी वजह से ना आप किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे रहे या वो एनर्जी ना ब्लॉक कर रही है टू गेट यू द रिलेशनशिप दैट यू डिज़र्व। हो सकता है आपको ये लगे कि आप इस एनर्जी से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप निकल सकते हैं। जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ मोर एंड यू हैव टू टेक थिंग एज यू नो कि ठीक है था और अब नहीं है, या जो भी था अब ख़त्म हो गया, अब कब तक मैं इस चीज़ को लेकर के बैठी रहूँगी। ओके, कुछ लोग अपने पार्टनर को लेके ना इन जनरल इनसिक्योर हो रहे हैं, तो अगर आप ये सब कर रहे हैं गाइस, अपने पार्टनर को स्पेस नहीं दे रहे हैं ना, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए क्योंकि उनको ज़रूरत है उस स्पेस की। ठीक है, आपके करियर के लिए आया है 9 ऑफ वाटर, काफ़ी अच्छा टाइम आपका रहेगा। नंबर 9 से मैंने आपको बता भी दिया था कि प्रॉस्पेरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज़ के अंदर अपने वर्क फ्रंट पे एटलीस्ट। ठीक है, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं और अगर आपने किसी चीज़ के लिए पिच किया हुआ था अपने काम में, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में अगर आप हैं कुछ, तो प्रोजेक्ट्स आपके विल बी गोइंग वेल। ओके,
और अभी इस वीक के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन अगर आप चाहते हैं या अपना बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट विद इट। फाइनेंसेस के अंदर भी बहुत अच्छी एनर्जी आपकी कमिंग वीक में रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रहेंगे और प्रॉस्पेरिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। रिकॉग्निशन आ सकता है, रिवॉर्ड आ सकता है, तो किसी तरीके का बोनस, मॉनेटरी रिवॉर्ड आपको आपके हार्ड वर्क के लिए कमिंग वीक में मिल सकता है। सो दिस वाज योर रीडिंग for the coming week, and now we are going to see what angels are trying to tell you here. You have got the angel of comfort. Are you grieving the loss of someone or something? Feel the grief and allow yourself to cry. Release the toxins from your body, mind and emotional being. Comfort and peace are close at hand. Focus your attention on your desired outcome. ठीक है गाइस, यहाँ मुझे दिख ही रहा था कि आप लोग आपके रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल हैं या कमिटेड है ना, कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई लॉस है जो आपको अभी भी इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में। सो एंजल्स आपको यहाँ पर यही कह रहे हैं, दे आर reiterating the point that you have to just feel the grief। और अगर आपको रोना आए तो आप रो लीजिए, लेकिन आप अपने ये नेगेटिव सैडनेस को ना अपने बॉडी से, अपने माइंड से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अपनी इमोशनल बीइंग, अपने इमोशनल हेल्थ का आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने माइंड को आप पीस दें और आप फोकस करें जो अभी आपके पास है, या फ्यूचर में आप जो चाहते हैं ना आप उस पर फोकस करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ब्लैक ऑब्सीडियन आप अपने पास रख सकते हैं गाइस, टॉर्मलिन भी रख सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, राइट। आपके लकी कलर्स इस वीक के लिए मैं बता देती हूँ। ये एक्चुअली टैरो रीडिंग में सबके लिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपके लिए ना यहाँ पे 9 आया है, सो आई एम थिंकिंग दैट आई शुड टेल यू द लकी कलर्स यू कैन have in the coming week are red and pink, okay। So any shade of these colors you can either have your curtains with that color, you can use nail paint of that color, carry a handkerchief of that color, okay। सो इस तरीके से आप इन कलर की एनर्जीज अपने कमिंग वीक के अंदर अपने लाइफ में हार्नेस कर सकते हैं, ओके। सो एरीज, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। आई होप you have a good week ahead. If you like the video or could resonate with it, please like the video and subscribe the channel. Thank you. Hello Leo, let's see what you can expect in the coming week of December, and let's see what you can expect in your love life, in your career and finances. You've got 5 of water and the Emperor, Archangel Michael, okay। काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी आपकी आ रही है, स्ट्रेंथ आपके पास आ रहा है कमिंग वीक में, ठीक है लियो। सो आपके लिए यहाँ पर लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कमिंग वीक में, या ऑलरेडी आप इस एनर्जी में हैं, कि आपने जैसा सोचा था ना आपका रिलेशनशिप होगा या जिस इंसान के साथ आप हैं वो जैसे होंगे वैसे वो हैं नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में हुआ है और आप अभी तक ना उसी को देख रहे हैं, ओके। आप ये नहीं देख रहे कि कुछ पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, या अगर आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स आपके पार्टनर के साथ चल रहे हैं तो आप उसमें पॉजिटिव साइड्स नहीं देख पा रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने सैडनेस को और अपने हर्ट को जो पास्ट में रहा है या कोई डिसअपॉइंटमेंट आपकी रही है, इससे आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, कमिंग वीक के अंदर, ओके। एंड किसी गिल्ट में आप लोग मुझे दिख रहे हैं, ओके। कुछ लोगों का गैस मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने बहुत किसी क्लोज को खो दिया है और यू आर इन ग्रीफ, ओके। सो गाइस, अगर आप ग्रीफ में हैं तो आई वुड रादर वांट टू से आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन ट्राई टू see the grief stays, okay। when you lose somebody you love in life, they are no longer in the world, it stays, right। but what you can do is that you can still continue your life thinking that they were once there and you had happy memories with them। अगर आपका ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है जो ओवर हो चुका है और आप अभी तक उससे बाहर नहीं निकले हैं, तो गाइस इट इज़ टाइम रियली, क्योंकि ना आप इस ग्रीफ में रह के, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट में रह के आपके जो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं ना उनको लूज़ करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई और ऑप्शंस हैं अभी, ठीक है। देयर आर पीपल हु लाइक यू, देयर आर पीपल हु एडमायर यू, बट यू आर नॉट वांटिंग टू लुक एट देम बिकॉज यू आर टू डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो अपने आप को प्लीज़ आइसोलेट मत करिए, बाहर लोगों से मिलिए, डेट करिए, चैट करिए, ठीक है। इट इज़ ओके
ठीक है। अपने प्रेजेंट से आप डील करिए, अभी जो आपके पास है आप उस पर वर्क करिए। आपके पास सपोर्टिव फ्रेंड्स भी हैं आपके आसपास, ठीक है। नहीं है तो आप बाहर जाइए, दोस्त बनाइए या कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करिए। ओके, सो आई सी कि अभी भी आपकी लाइफ के अंदर ना पोटेंशियल है लव की, ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, राइट। रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं अभी करंट रिलेशनशिप में आप लोग कितने कमिटेड हैं या नहीं हैं, ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट अपने एक्स को कोई ना कोई लेकर के ना यहाँ पे आपके साथ मूव ऑन नहीं कर रहा है, या आप अपने पार्टनर करंट पार्टनर के साथ मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो गाइज यू नीड टू बी 100% इमोशनली कमिटेड whoever you are with, right? So you have to resolve whatever feelings you have right now, ठीक है। अगर आपको अपने करंट रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपने पास्ट और जितने भी पास्ट में लवर रहे हैं, रिलेशनशिप रहे हैं, या कोई अनरिक्वेटेड लव रहा है, उनको आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू अबैंडन दोज थॉट्स, अबैंडन दोज फीलिंग्स, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ। और आपके करियर फाइनेंसेस के अंदर आया है द एम्परर आर्कएंजल माइकल। ओके, सो आई सी दैट यू आर गेटिंग वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर वर्क लाइफ इन द कमिंग वीक, और काफ़ी लीडर की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और लीडर की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी कमिंग वीक के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कोई अच्छा सा स्टेटस आई थिंक इज़ कमिंग टू यू एंड सक्सेस इज़ कमिंग टू यू। फोकस्ड हैं आप कमिंग वीक में, कॉन्सेंट्रेटेड हैं अपने वर्क पर, और डिटरमिन्ड हैं कि आपको जो चाहिए, जहाँ पर भी पहुँचना है आप वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। अगर आप काम ढूंढ रहे हैं गाइस, तो अगर आप कंसिस्टेंटली अपने काम को ढूंढते रहेंगे और काफ़ी अपने माइंड से सोचेंगे कि कौन सी एग्जैक्ट जॉब आपके लिए सूटेबल है, कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, डू सम ग्राउंड वर्क, डू सम रिसर्च वर्क, ओके, एंड देन अप्लाई फॉर जॉब्स, क्योंकि गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। अपने करियर से रिलेटेड स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। कोई आपका ओल्डर कोलीग या बॉस आपको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप खुद रिस्पॉन्सिबल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल आप रखिएगा कमिंग वीक के अंदर अपने स्पेंडिंग पर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अवेयर आप रहिएगा कि आप अपना मनी कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं और कहाँ पर आपका मनी जा रहा है, ठीक है। मेक एन अकाउंट और मेक अ डायरी एंड कीप नोट ऑफ व्हाट ऑल यू हैव बीन स्पेंडिंग ऑन, ठीक है। लेकिन इतने ऐसे कंजूसी वाली बात भी नहीं है, पैसे आप बस मैनेज करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही मिजरी है आपके आसपास। कमिंग वीक के अंदर यू विल बी फाइन विद फाइनेंसेस, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। नाउ लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू टेल यू फॉर द कमिंग वीक। आर यू हैविंग इश्यूज़ विद लॉयल्टी? पहले तो देख लेते हैं एंजल। एंजल ऑफ लॉयल्टी आया है गाइस, वाओ। सी आपके यहाँ पर आया ना 5 ऑफ वाटर के अंदर, कि आप या आपके पार्टनर कुछ अपने एक्स को लेकर के अभी तक मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है। देखते हैं, आर यू हैविंग इश्यूज़ विद लॉयल्टी? आर यू बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पीपल? आर यू हैविंग इश्यूज़ विद बीइंग फेथफुल? Take a look at your own level of fidelity and dependability. Make a pledge to be loyal to yourself and others. Okay guys, angels यहाँ पे आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अगर आप करंट रिलेशनशिप में भी अपने पास्ट को या किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो आप नॉट फुली कमिटेड टू दैट पर्सन, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ अनफेयर, ओके। एंड इफ समबडी इज़ डूइंग दैट टू यू, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो, ओके। तो आप कमिंग वीक के लिए आपके मैसेज है कि लॉयल्टी आप ज़रूर या तो दीजिए और एक्सपेक्ट भी करिए, ओके। क्योंकि हाफ 50% कुछ भी आप करेंगे, इट इज़ नॉट जस्ट रिलेशनशिप। 50% लॉयल्टी अगर आप अपने वर्क में भी दिखाएंगे ना, तो वैसा ही काम चलेगा, वैसे ही ज़िंदगी चलेगी। जो भी आप करें, जिसके साथ आप हों, जिस काम में आप हों, वहाँ पे गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%, बी इन दैट 200% guys, ठीक है। Loyalty is a very rare thing, but it is very valuable. Build trust in people. You try committing yourself to people, try committing yourself on your work front, and if you're having some trust issues with any of the person, or if you feel that somebody is not reliable, you can talk to that person that this is what you are feeling, and see how that person comes up with an answer, okay. So this is your guidance and your reading for the coming week. If you could resonate with it or with a part of it, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hello Sagittarius, this is your reading for the coming week. Let's see कि आप क्या expect कर सकते हैं अपने लव लाइफ में और अपने करियर के अंदर।
ओके गाइस, यू हैव द मून एंड द हाई प्रीस्टेस, दोनों मून का कार्ड है। काफ़ी हाईली चार्ज्ड, इमोशनली आपका ये वीक रहने वाला है। इंट्यूशन आपकी बहुत हाई रहेगी इस वीक में, सो पे अटेंशन टू योर इनर वॉइस, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स ऑल्सो, पे अटेंशन टू द साइंस, योर थॉट्स। ओके, मे बी द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू। ओके, सो रेपिटेटिव नंबर्स आपको यहाँ पर दिख सकते हैं कमिंग वीक में। ओके, हाइटेंड इंट्यूशन आपका रहेगा। अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो यूज़ योर इंट्यूशन एंड देन एक्ट। ओके, केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको इमोशनल लेवल पर कमिंग वीक में। एग्रेशन ज़्यादा नहीं दिखाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और कोई भी स्टेप आप लें उससे पहले आप 2 बारी सोच लें कि आप ये स्टेप अगर लेंगे तो आगे जाके आपको कोई गिल्ट नहीं होगा, कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। सो आपके लिए आया है हाई प्रेस्टेज। तो लव में मैं देख रही हूँ कि आपके और या फिर आपके पार्टनर के ना कुछ हिडन फीलिंग्स हैं। देर आर सम सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव नॉट वेरी ओपनली टोल्ड योर पार्टनर, or your partner has been keeping away from you, and this could be as small as like that they feel more attracted towards you, लेकिन वो कह नहीं पाते इतना ओपनली, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। और आप प्रॉबेबली हो सकते हैं कि ऐसा फील करते हो कि you're not able to say all that you want to your partner at certain times. Okay, सो कमिंग वीक के अंदर हो सकता है कि आप अपने आप को ट्राई करें अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करने की, दैट व्हाट एग्जैक्टली दे मीन टू यू, या आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस करें कि हाउ दे टेक दिस रिलेशनशिप एज एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम ऑल्सो। ठीक, सभी कोई है जो आपको ना सीक्रेटली एडमायर करता है। ठीक है गाइस, तो यू हैव सीक्रेट एडमायरर्स अराउंड यू, दे माइट नॉट हैव टोल्ड यू। हो सकता है कमिंग वीक में somebody might ask you to go out for a coffee or something. ठीक है, यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके रिलेशनशिप में भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना एकदम खुल के आपसे बात नहीं करते हैं तो प्लीज़ बी पेशेंट। उनको गुस्सा मत करिए या उनको फोर्स मत करिए कि दे शुड टेल यू एवरीथिंग और दे नीड टू टेल यू हाउ मच दे लव यू। ओके, डोंट डू दैट। और अगर आप कुछ फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि यू पीपल विल बी फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ओके, सो अपने मूव को आप केयरफुली पहले सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज बाद में जाके यू डोंट वांट टू फील समथिंग एल्स कि यार ये क्यों कह दिया मैंने। ओके, नाउ लेट्स सी आपके वर्क के अंदर क्या आ रहा है। यू हैव द मून कार्ड गाइज। आपके वर्क के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी अभी नहीं मिलेगी एग्जैक्टली कि आपकी वर्क लाइफ या आपका करियर कहाँ जा रहा है। कमिंग वीक के अंदर आपको ऐसा फील हो सकता है अपने वर्क के लिए। ठीक है, आप लॉस्ट फील कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके टीम के अंदर कोई आपको थोड़ा रूडली बात कर ले, तो आप ना इमोशंस को अपने कंट्रोल करके रखिएगा। प्लीज़ डोंट रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर और थिंक बिफोर reacting to what is happening around you. ठीक है, you have to trust people a bit more. Okay, और make sure करिएगा कि आप अगर एक टीम में काम कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, सामने वाला क्या कह रहा है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इन द राइट मैनर। तो फाइनेंसेस के लिए अगर आप वेट कर रहे थे कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको बनाना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या कोई बिजनेस डिसीजन आपको लेना था, सो दिस वीक यू विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम टू फाइनलाइज दैट डिसीजन और टू फाइनलाइज दैट इन्वेस्टमेंट और टू कम अप विद सम कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस। ओके, फाइनेंशियली अभी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। एंजल ऑफ कम्युनिकेशन आया है आपके पास, and angelite is the crystal that you have here. Are you receiving intuitive messages? Do you wish to be more intuitive? Quiet your mind, accept communication from angels and spirit guides. True communication includes listening, speaking and observing. Notice messages from nature and your surroundings. Great guys, यहाँ पे मून की एनर्जी है दोनों कार्ड के अंदर। ये इंट्यूशन, हाईली इंट्यूटिव आपका ये वीक रहने वाला है। What you need to do, so certain times when we are not clear, okay, we can actually connect to the universe and universe actually brings us the guidance that we need during that time. ठीक है, और कमिंग वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहेगा। आपके सब कॉन्शियस में ही आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको क्लूज़ मिलेंगे कि करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, आगे का स्टेप आपके लिए क्या होना चाहिए। सो यू नीड टू बी मोर कनेक्टेड टू योर माइंड, टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड टू योर spirits and angels and to your inner voice. ठीक है, and for that the angels are guiding you here
to listen to them or to talk to them or to observe their signs and messages, you have to be in the nature. You have to surround yourself in peaceful environment and notice and observe what nature is trying to send to you. This could be as small as a feather. ठीक है, अगर आपको कोई feather दिखे तो उस टाइम आप देखिएगा कि क्या thoughts आपके mind में आ रहे हैं, because that is probably what the angels are wanting you to think about, or they are giving you clues through your thoughts. अपने dreams पर आप ध्यान रखिए, repetitive numbers पे आप ध्यान रख सकते हैं. Okay, so this was your reading for the coming week, Sagittarius. If this was helpful for you or this could resonate with you, please like the video and subscribe the channel. Thank you.